हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइए एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा गया है। इसका शीर्ष है, इस त्रिभुज का एक शीर्ष है, इसको केंद्र मान करके इस समबाहु त्रिभुज की आधी भुजा को त्रिज्या मान करके ये वृत्त खींचा गया है। इस बिंदु को, इस शीर्ष को केंद्र मान करके इस त्रिभुज की आधी भुजा को लेकर के वृत्त खींचा गया है। इसको केंद्र मान करके त्रिभुज की आधी भुजा को लेकर के वृत्त खींचा गया है। ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इन तीनों सर्किल्स के बीच में, इन तीनों वृत्तों के बीच में जो ये एरिया इनक्लोज्ड है, इन तीनों वृत्तों के बीच में जो ये क्षेत्रफल है ये ज्ञात करना है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में देखिए, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका एरिया आपको दिया हुआ है। विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर ए सर्किल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स ए बी सी से 3 सर्किल्स ड्रॉ किए गए हैं। और सर्किल किस रूप में है? इस सर्किल की जो रेडियस होगी, ठीक है, जो सर्किल सेंटर ए से खींचा गया है उसकी जो रेडियस होगी इस साइड का हाफ होगा। इस सर्किल की जो रेडियस होगी इस साइड का हाफ होगा। इस सर्किल की जो रेडियस होगी इस साइड का हाफ होगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये भी इक्वल है, ये इक्वल है, इक्वल 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 इक्वल। ठीक है। इसी के 2 पार्ट हो गए, यहाँ पर इसके 2 बराबर हिस्से हो गए, इसके 2 बराबर पार्ट हो गए। अब क्या करना है कि जो एरिया इनक्लोज्ड हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इन तीनों सर्किल्स के बीच में जो एरिया ये है, इस शेडेड पार्ट, इसका एरिया चाहिए। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं हमेशा एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में जो कुछ दिया रहता है, जो भी हमको दिया रहता है, वो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए दिया रहता है। तो दिया क्या है? समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है ये। ठीक है। तो इसके एक साइड मान लेते हैं। माना समबाहु त्रिभुज की, समबाहु मतलब जिसके सभी भुजाएं समान लंबाई की हो, AB बराबर BC बराबर AC। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन साइड AB इज इक्वल टू साइड BC इज इक्वल टू साइड AC। ठीक है। माना समबाहु त्रिभुज की भुजा A सेंटीमीटर है। लेट द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल BA। हमने ये मान के चल रहे हैं कि इसकी साइड A है। AB भी A सेंटीमीटर है, BC भी A सेंटीमीटर, AC भी A सेंटीमीटर। तो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? वो होता है डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4
ए स्क्वायर। ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल इससे देते हैं, जहां ए उसकी साइड है और हमने मान लिया है कि साइड ए है। ठीक हो गया। अब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे हिसाब से तो एरिया ये है, हमारे हिसाब से तो क्षेत्रफल ये है, पर उन्होंने एरिया ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए 17,320.5 ये क्षेत्रफल है इस समबाहु त्रिभुज का। तो अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ, आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर बराबर 4 इंटू 17,320.5। ए स्क्वायर आपका कितना आ गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 4 इंटू 20.5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, आपके हेल्प के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू इस रूप में दी गई है, तो आप इसको रखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जगह आप इसको रखिए। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 17,320.5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जगह ये रख दीजिए 1.73205। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि डेसिमल का डिवीजन कैसे करते हैं, जिनमें दशमलव होता है उनका भाग आप कैसे करते हैं, उनको डिवाइड कैसे करते हैं। तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5। तो आप ऐसा करिए, यहाँ डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, दशमलव के बाद 5 अंक है, यहाँ एक ही है, यहाँ 5 अंक बनाएंगे, कैसे, 0 बढ़ा करके आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। डेसिमल के बाद 5 डिजिट, क्योंकि इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, ये कोई ऐसा नहीं डालते नंबर में। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डेसिमल के बाद। तो दशमलव यहाँ से अब आप हटा सकते हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4 इंटू 17305000 डिवाइडेड बाई 173205। डेसिमल के बाद 5 डिजिट क्या है, डेसिमल के बाद 5 डिजिट क्या है, डेसिमल आप हटा सकते हैं, यह है। ठीक है, दशमलव के बाद 5 अंक क्या है, दशमलव के बाद 5 अंक क्या है, यहाँ है, आप हटा दीजिए दशमलव, ये मैंने हटा दिया। कितने टाइम कटेगा, 1 टाइम ये कटेगा 173205, 173205 1 टाइम कटेगा, कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट, ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, देखिए कैलकुलेट करके आप देखिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 के साथ कितने जीरो, 4 जीरो। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो ए का मान कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। और ए बराबर 4 का वर्गमूल 2 और 10,000 का वर्गमूल 100, तो ये हो गया आपका 200। जो इसकी एक साइड है, ठीक है, ये 200 सेंटीमीटर हो गया, ये 200 सेंटीमीटर हो गया, ये 200 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब आप यहां पर रख लीजिए, मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P1, ठीक है, ये पॉइंट P2 ये वाला, और ये पॉइंट यहां पर P3। तो AP1 कितना हो जाएगा, AP1 इज इक्वल टू AP1 इज इक्वल टू AP2 इज इक्वल टू BP1 इज इक्वल टू BP3 इज इक्वल टू CP3 इज इक्वल टू CP2। ये सब बराबर है,
ये आधा आधा है ना, ये हाफ हाफ है, जितना ये है उतना ही है, उतना ही है उतना ही है, उतना ही है उतना ही है। और पूरा जब 200 है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 100। ये 200 है पूरा, इसका हाफ कितना हो गया 100 हो गया। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? तो सीधी सीधी बात कहने का मतलब ये हुआ कि रेडियस होगी 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो गई 100 सेंटीमीटर, ये होगी रेडियस। इसकी रेडियस, इस सर्किल की रेडियस 100 सेंटीमीटर, इस सर्किल की रेडियस 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इस सर्किल की रेडियस 100 सेंटीमीटर, इस सर्किल की रेडियस 100 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब आप देखो दो चीजें, मतलब आप एक चीज आपको और मिला, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ये जो समबाहु त्रिभुज है, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी एक साइड हमें 200 सेंटीमीटर मिल गई। ठीक है डियर स्टूडेंट? अब आप देखिए आगे, आप देखो, और मैं आपसे कह रहा था कि रेडियस कितना हो गया, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ ईच सर्किल। ठीक है, ये भी हमने निकाल दिया था, रेडियस ऑफ ईच सर्किल, रेडियस ऑफ ईच सर्किल, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितना निकल गया, दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इस सर्किल के रेडियस पे 100, इसकी भी रेडियस 100, इसकी भी रेडियस 100। ठीक हो गया? अब आप देखो, ये एरिया निकालना है ना, ये वाला जो ये शेडेड है, इसको निकालने के लिए एक चीज ध्यान दीजिए। यदि मैं इस पूरे का एरिया आपको दिया हुआ है, इसका एरिया तो हमको मालूम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो एरिया मालूम है। यदि मैं इस वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर लूं, इस सेक्टर है, ये त्रिज्यखंड है, इस वाले त्रिज्यखंड का भी एरिया भी माइनस कर लूं, और इस वाले त्रिज्यखंड का एरिया भी माइनस कर लूं। ठीक है, मतलब इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो कौन बचेगा, ये बचेगा। सीधी सीधी बात है। और प्रत्येक सर्किल की रेडियस सेम है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या समान है, तो जितना एरिया इसका निकलेगा उतना इसका भी निकलेगा, उतना इसका भी निकलेगा, है ना सर? ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा हूं कि ए P1 P2, ए P1 P2, ये क्या है, ये आपका सेक्टर है, त्रिज्यखंड है, और आपको मालूम है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आप देखो रेडियस भी सेम है, एंगल भी सेम है। ठीक है, तो आप देखिए त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ए P1 P2 का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा वाला, ए P1 P2, ए P1 P2। सेक्टर का एरिया आपको मालूम है किस फॉर्मूले से निकलता है, थीटा ओवर 360 इंटू पाई स्क्वायर से निकलता है। तो थीटा कितना है, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो 60 ओवर 360 इंटू पाई। ठीक है, पाई कितना है, चलो पाई रहने देता हूं, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 100। ठीक है, रेडियस कितनी हो गई 100 हो गई, तो 100 इंटू 100। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये कट गया, तो ये आपके पास कितना हो गया, आप लिख सकते हैं पाई इंटू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 6। आप चाहो तो इसको 2 से काट भी सकते हैं, 2 3 6, 2 5 10, कितना हो गया ये, तो ये एरिया कितना होगा, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 5000 पाई बाई 3।
सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिज्यखंड का एरिया निकल गया, एक सेक्टर का एरिया भी निकल गया। तो जितना एरिया इसका होगा उतना इसका एरिया होगा, इतना इसका एरिया होगा। ठीक है, तीनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल, areas of all the three sectors, area of all the three sectors, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। एक का ही निकला है तो जितना ही इसका उतना ही इसका उतना ही इसका, तीनों को मैं निकाल लेता हूं। तो क्या करूंगा, या तो इसको 3 बार प्लस कर लीजिए, 3 टाइम प्लस कर लीजिए, या 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 इंटू 5000 पाई बाई 3 से 3 कट गया, यू गेट 5000 पाई। ठीक है, 5000 पाई। अब आप क्या करिए, पाई की वैल्यू उसमें रख लीजिए। पाई कितना है, पाई आपको दिया हुआ 3.14, तो ये कितना हो गया 5000 इंटू 3.14। तो कितना आ गया है, सॉल्व होकर के इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसको सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, आप देखिए 5000 या लिख दीजिए 3.14 इंटू 5000, तो कितना हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 है तो 20 का 0 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 दिया 15, 1 2 3 1 2 3 1 2 डेसिमल 2 अंक के बाद है तो 1 2 डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा, तो आपके पास हो गया 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला त्रिज्यखंड, इस वाले त्रिज्यखंड और इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। इस वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर, तीनों सेक्टर्स का एरिया ये निकल गया। ठीक है, अब पूरा एरिया आपको मालूम है, इसका पूरा एरिया मालूम है कितना है, ये दिया हुआ है। उसमें से मैं इन तीनों को माइनस कर लूं, इन तीनों सेक्टर्स के एरिया को माइनस कर लूं, इन तीनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को माइनस कर दूं, मतलब इसमें से ये भी हटा दूं, ये भी हटा दूं, ये भी हटा दूं, तो कौन बचेगा, ये तो बचेगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, आ गया समझ में। तो चलिए आप लिख देते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहां पर लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वही निकालना था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, पूरा जो एरिया है माइनस इस ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों एरिया को माइनस कर लीजिए, ये। ठीक है, आए समझ में। ये पूरा एरिया कितना है, ये है, और इसका एरिया कितना ये है, इतना माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे एरिया में से ये इन तीनों के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये पूरा एरिया कितना है, ये है, इसका एरिया कितना, वो ये है, इतना माइनस कर देंगे, माइनस 15,700। ठीक है, हम माइनस कर लीजिए डियर स्टूडेंट, 15,700.0, ये हो जाएगा 0.5026, तो ये हो गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया जो आ गया वो डियर स्टूडेंट है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आसान भी है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो भी एक सरल सा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
एक वर्गाकार रुमाल, एक वर्गाकार रुमाल है, ठीक है, वर्ग के शेप का है, 9 वृत्ताकार डिजाइन बने, इसमें 9 वृत्त बने हैं, ठीक है, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, इसकी भी प्रत्येक की। मेरा छोटा बड़ा आपको लग रहा होगा, परंतु आप देखेंगे बुक में ये सभी त्रिभुज जो हैं समान रेडियस के हैं, मतलब समान है, जितना ये है उतना ये है, उतना ये है, उतना ये है, उतना ये है, उतना ये, सब पूरे 9 के 9 समान हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब रेडियस इनकी सेम है, त्रिज्याएं समान है, तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इन सब के क्षेत्रफल आपस में समान होंगे। ठीक हो गया। प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस रुमाल में से जो बाकी बच गया, ये सर्किल हटाइए, ये 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 हटाइए, जो बाकी यहां बच गया उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, वो वाला क्षेत्रफल आपको निकाल देना है। तो सरल तरीका क्या है, सरल से मेथड से करते हैं। इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जब सभी वृत्तों के क्षेत्रफल समान हैं तो 9 से गुणा कर देंगे, सब वृत्तों के क्षेत्रफल निकल जाएंगे, और वर्ग के क्षेत्रफल में से इन सभी वृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, ऑन द स्क्वायर हैंड कर्चीफ, ये स्क्वायर हैंड कर्चीफ है, 9 सर्कुलर डिजाइन्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। यहां पर 9 सर्किल बने हुए हैं सेम रेडियस के इस हैंड कर्चीफ के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रत्येक की रेडियस सेम है। ठीक हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंड कर्चीफ। यदि इस हैंड कर्चीफ से ये 9 सर्किल हटा लें तो जो शेष एरिया होगा, रिमेनिंग एरिया होगा, वो फाइंड आउट करना है। तो क्या तरीका है, सरल सा मेथड की ओर चलते हैं। यदि मैं हैंड कर्चीफ का एरिया निकालूं, आसान हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, स्क्वायर का एरिया निकालना आसान है। एक साइड मालूम चल जाए तो आसानी से निकल जाएगी, स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। फिर एक सर्किल का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि सर्किल की रेडियस आपको दी हुई है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए सर्किल, 7 सेंटीमीटर। तो एक सर्किल का रेडियस निकल जाएगा। तो एक सर्किल का जब रेडियस आ गया, एक सर्किल का जब रेडियस दिया हुआ है, तो एक सर्किल का एरिया निकाल लेंगे, और प्रत्येक का एरिया सेम है, तो एक सर्किल का जब एरिया आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी सर्कल्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इस स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल्स के एरिया को माइनस कर दें तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक हो, अब बात यह है कि स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्क्वायर की साइड चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल एक चीज चाहिए, उसके एक साइड मिल जाए। तो आपको मालूम है कि रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ये 7, इधर भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। तो अब आप देख रहे होंगे कि एक साइड कितना हुआ, स्क्वायर की साइड कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 7 7 7 6 टाइम है, 7 कितनी बार है, 6 बार। तो 7 × 6 तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे भी आप देखो इस सर्किल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर, इस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास 14 तो 14 यहां से यहां तक, 14 यहां से यहां तक, और 14 यहां से, तो 14 3 42, तो 42 सेंटीमीटर क्या निकल गया, 42 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर की साइड निकल गई। ठीक है, वर्ग की भुजा, वर्गाकार रुमाल की भुजा, वर्गाकार रुमाल की भुजा की लंबाई, ठीक है, लेंथ या साइड लिख दीजिए,
साइड ऑफ ए स्क्वायर हैंडकरचीफ। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ये मैं आपसे कह रहा था 7 7 7 7 7 7 6 टाइम है, 7 इंटू 6 ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। स्क्वायर की एक साइड 42 सेंटीमीटर आगे, 42 सेंटीमीटर आगे, तो बर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बर का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा? बर का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? भुजा का वर्ग या साइड इंटू साइड, तो 42 इंटू 42, तो 42 इंटू 42 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया दोस्तों, तो ये आ गया आपके पास 1762 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये स्क्वायर हैंडकरचीफ है उसका एरिया निकल गया 1764। जो ये वर्गाकार रुमाल है इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया? 1746, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस हैंडकरचीफ का एरिया कितना निकल गया? इतना निकल गया। ठीक है, अब एक सर्किल का एरिया निकालो। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्किल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ए सर्किल कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। पाई मतलब 22/7। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या आपको दी हुई 7 सेंटीमीटर। एक सर्किल की रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, तो 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना आ गया। कितने वृत्त हैं? 9 हैं। ठीक है, एक सर्किल का एरिया मालूम चल गया और सभी सर्किल्स का एरिया सेम है, तो 9 सर्किल्स का एरिया क्या हो जाएगा? इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 9 सर्किल्स कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 154 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना हो जाएगा। ठीक है, 1386। ठीक है, एक सर्किल का एरिया ये है। कितने सर्किल हैं? 9 सर्किल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबके एरिया सेम है, क्योंकि सबके रेडियस सेम है, तो एक सर्किल के एरिया को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना। ठीक है, अब जो है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्र, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ, कितना हो गया? इस वर्ग के एरिया में से, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वर्गों का क्षेत्रफल को -8 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1764। किसका एरिया था? इस हैंडकरचीफ का एरिया था, इस रुमाल का क्षेत्रफल था, माइनस इन वृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस कर लीजिए, तो वो आ गया था आपके पास 1386। अब घटा लीजिए कितना हो रहा है? ये 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रुमाल में से
हमने इन 9 वृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया तो ये शेष भाग जो रह गया यहाँ इसका क्षेत्रफल निकल गया। इस हैंडकरचीफ जो कि स्क्वायर शेप में था उसके एरिया में से मैंने 9 सर्किल्स के एरिया को माइनस कर दिया तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकल गया। अब वो आ गया आपके पास 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल। स्क्वायर का एरिया निकाला, स्क्वायर की साइड चाहिए थी तो आपको मालूम है ये डायमीटर है किसका, सर्किल का। रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 14, यहाँ से आपका 14, यहाँ से आपका 14, यहाँ से आपका 40 तो 42 हो गया, 42 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जब बल की एक भुजा निकल जाती है तो उसका क्षेत्रफल आप निकाल लेते हैं। 42 का बल 42 इंटू 42, 42 इंटू 42, एरिया निकल गया। उसके अंदर 9 सर्किल हैं, प्रत्येक की रेडियस मालूम है 7 सेंटीमीटर, तो एक सर्किल का एरिया निकाल लीजिए और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो सभी सर्किल का एरिया निकल जाएगा। और बाद में इस एरिया में से, ठीक है, इस स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्किल के एरिया को माइनस कर लीजिए तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। तो इस रूप में क्वेश्चन करनी, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने आसान क्वेश्चन है। तो इसी रूप में अभी इसमें कुछ क्वेश्चन और है, अभी कम से कम 2 लेक्चर अभी इसमें और देने होंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।